मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के सिमरी में मौजूद हूं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहां पर। आज मैं बता दूं कि 14 अप्रैल है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है। यहां पर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। अलग अलग जगहों से अलग अलग बच्चे आए थे। तस्वीर के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरह से बच्चों को जो है पुरस्कृत किया जा रहा है। साथ साथ जो बहुत सारे मेहमान यहाँ पर आए थे, जो यहाँ तैलीय चित्र पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तैलीय चित्र है वहां पर जो माल्यार्पण किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ भारी मात्रा में लोग जुटे थे और बड़े ही धूमधाम से जो है उनकी जयंती मनाई गई है। बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे, इन्हीं लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोग आज जयंती मनाए, क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं आज जयंती मनाए आप लोग? आज बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। तो हम लोग का संदेश समाज के लिए यही है कि बाबा साहब ने जो कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो हम लोगों का संदेश समाज में हम लोग यही दिए हैं कि शिक्षित बनिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई ही एक ऐसा कुंजी है जिससे किसी भी तरह का ताला खोला जा सकता है। तो हम लोग समाज में जागृति फैला रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, जहां तक संभव हो सके मैट्रिक करवाइए, इंटर करवाइए, जहां तक आपकी क्षमता है वहां तक करवाइए। हम लोग यही जागृति समाज में फैला रहे हैं और हम समाज के लोगों को कहेंगे कि अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। बाबा साहब ने कहा है आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। तो यही बात हम भी कहेंगे कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आज प्रतियोगिता का भी जी, विभिन्न स्कूलों से, कोचिंग संस्थानों से बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी बच्चे बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्रस्तुत किए हैं। और उसके बाद जो है सो उन लोगों को, हम लोगों को संगठन के द्वारा जो है सो समिति के द्वारा पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया था। तो सबों को जो है सो पुरस्कार जो है उसमें किताब बांटा गया है, डायरी बांटा गया है, पेन बांटा गया है, प्रकॉल बॉक्स है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीजें सबों को बांटा गया है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है जयंती मनाया गया है और देख रहे जिस तरह से प्रतियोगिता का भी प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था, बच्चे काफी खुश दिख रहे थे, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपने इस कार्यक्रम को कवर किया। आज हमारे समाज में शिक्षा के प्रति जो अभाव दिख रहा है हम लोगों को, हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का पूर्ण रूप से बच्चे लाभ लें। इस पे हमारी ये जो कमेटी गठन हुई है इनका फोकस है कि हाँ, हमारे समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहे। पूर्ण रूप से जो भी सरकारी शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसमें अगर वो नहीं वहां तक पहुंच पाते हैं तो हमारे संगठन का योगदान रहेगा कि उन बच्चों को सरकारी शिक्षा या फिर और भी उच्च शिक्षा जिस तरह का भी हो उसमें हम लोग मदद करें और समाज को आगे बढ़ाए, शिक्षित बनाए, संगठित बनाए और संघर्ष करने की प्रेरणा दें। क्या इस गांव में पहली बार जयंती मनाई जा रही है, फिर पहले मनाया जा रहा है? नहीं, इस गांव में हम लोग पिछले 5 साल से मना रहे हैं, लेकिन अलग अलग वार्ड में मनाया जाता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया कि सभी वार्ड को मिला के एक जगह किया जाए। तो अभी इसमें हम लोगों ने 4 वार्ड को समेटा है। अब आगे प्रयास है कि हमारा ये पूरा नगर निगम जो है सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद इसमें मनाया जाए और पूरा नगरवासी इसमें भाग ले। जी, आइए और कुछ लोग से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है जयंती मनाई गई है, क्या कहना चाहते हैं उसको? देखिए, जयंती का मुख्य उद्देश्य होता है कोई भी महान व्यक्ति है उसका गुणगान करना। गुणगान अगर आप करते हैं तो मन से करिए, दिल से करिए, दिमाग से करिए। बाबा साहब जिसके अगुवाई रहेंगे, बाबा साहब जिसके मेन पूंजी रहेंगे, वह दलित और कमजोर नहीं हो सकता है। वह बस बहुसंख्यक है, वह बहुत मजबूत है। सभी आदमी को संकल्प लेना होगा। जो समाज में कुरीति फैलाता है उसके विरोध में संघर्ष करिए। यही है बाबा साहब का मेन पूंजी। नहीं तो आप अगर कुरीति को देखते हैं और साइलेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप बाबा साहब के लोग नहीं है, बाबा साहब की अगुवाई नहीं है। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। यही बाबा साहब हम लोग को सिखा करके गया है, अधिकार दिया है। गलत को गलत खुल करके कहिए। गलत करने वाले गलत करते करते भाग जाएगा, हम उसको क्रेडिट देंगे। जी, आइए, आज जयंती बनाई गई है बाबा भीमराव अंबेडकर की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग जो बाबा साहब का जो सिद्धांत है, विचार है, जो उनका सपना था कि हमारे बहुजन समाज के, खास करके दलित वर्गों के तक शिक्षा
पहुँचे, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, तभी सबका विकास हो सकता है। हम लोग जो हमारी टीम जो है, हम उसी सिद्धांत को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारी संस्था जो है हर टोला और मोहल्ला में शिक्षक नियुक्त करेंगे हम लोग प्राइवेट रूप से, और उन लोगों को प्रेरित करेंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हम लोग देख रेख करेंगे उसका, ठीक है। तो यही हम लोगों का, उनका जो सिद्धांत और विचार है वो जन जन तक, विशेष रूप से शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं कि शिक्षा वो पूंजी है जो जिससे हर ताला खुल सकता है। तो शिक्षा के बगैर जिंदगी क्या कहता है, नर्क के समान है। और मेरा उद्देश्य है, हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, और हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है जी, आज आप लोग जयंती मनाए बाबा भीमराव अम्बेडकर की, उस पर क्या विचार है आपका? सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग कई वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं। टोला मोहल्ला में भी मना रहे थे, वार्ड में मना रहे थे, और इस संगठन समाज के माध्यम से हम लोग एक साथ मिल करके, जो एक साथ जब मिले हैं तो एक साथ मिलने के बाद बहुत सारे शक्ति मिलती है कि जो कि आज हम लोग टोला मोहल्ला से हट करके एक समाज के नाते एक सब आदमी मिल करके एक साथ मनाए हैं। इसे हम लोग और आगे सोचते हैं कि इसे और भव्य रूप से मनाए, प्रखंड में चले, प्रखंड से ब्लॉक स्तर पर हो, अनुमंडल स्तर पर हो, और शिक्षा के माध्यम से जो आज हम लोग के जो स्थिति है, जैसे हम लोग अभी कम, हमारे माँ बाप कम पढ़े, वो हमको ज्यादा पढ़ाए। हम लोग सोच रहे हैं कि हम जो जितना पढ़े हैं हम इससे ज्यादा हम अपने बच्चों को पढ़ाए। और समाज में भी हम लोग ऐसे नुक्कड़ नाटक रखते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक दिन भूखे रह करके बच्चों को कॉपी की कलम किताब देना अनिवार्य है। आधी रोटी खाना है, बच्चों को पढ़ाना है शिक्षा के माध्यम से। और कोई यहाँ पर नेतागिरी की बात नहीं होती है। हम लोग शिक्षा के माध्यम से ये बाबा साहब का जो जयंती है इसके ऊपर हम लोग विचार। जी, आइए, और क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग जयंती मनाए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की, उस पर क्या विचार है? बाबा भीमराव साहब का जो जयंती मनाया गया है, ये संविधान तो बहुत पहले लिखा गया था, 1950 में लागू हुआ था। ये लगभग हमको लगता है, हम लोग पढ़े भी लिखे भी हैं, जो विभिन्न देश का भी इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर घर में बैठ के बना दिए हैं। जहाँ से जो चीज़ अच्छा लगा उसको लाके हमारे संविधान में रखा गया है। इसमें है क्या, जो वंचित लोग हैं, जो शिक्षा से अभी बहुत दूर है, बिना कलम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। आज जो पढ़ा लिखा है ट्यूशन कमा कर भी अपना परिवार चलाता है। ऐसा नहीं है कि जो बेरोजगार है ट्यूशन कमा के भी वो अपना परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन है क्या, उस चीज़ को अमल करना। यदि आप अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करेंगे, यदि आप उसको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी जगह नहीं पहुंचाएंगे, वंचित समाज के लिए जो पढ़ा लिखा है वो तो है ही है, वो तो आगे अगला पोस्ट पर जहाँ तक है वो तो है ही है। अब आपको आगे बढ़ना है, उस चीज़ को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहाँ तक पहुँचाए। तो हम हो सकता है त्रुटि हुआ हो, लोग समझ नहीं पाया है, धीरे धीरे अब समझ रहा है। इस वंचित इलाका में ये सब वंचित इलाका था। 4 साल 5 साल पहले से भीमराव अम्बेडकर साहब का हम लोग जयंती मना रहे हैं। अब थोड़ा सा जागरूक हुआ, लोग पढ़ना लिखना सब सीख रहा है। हर वर्ग में पढ़ाई लिखाई चालू है, ऐसा नहीं है। स्कूल का भी व्यवस्था ठीक ठाक है, सब चीज ठीक है, लेकिन पढ़ रहा है सब, लेकिन शिक्षा से, मूल शिक्षा से दूर है। इसलिए पढ़ना लिखना सबसे ज्यादा महत्व है। यदि पढ़िएगा तो आप ऊपर भी जाइएगा, और नहीं तो आप जहाँ क्या है वहीं रह जाइएगा। जी, आइए, और कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं आप। सबसे पहले मैं तो आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वां जयंती है, जिसमें हम सभी संगठन के लोग ने काफ़ी जद्दोजहद करके कमेटी बनाई है। और मैंने पहले जैसे बताया गया है, इससे पहले भी छोटे छोटे स्तर पे मनाया जाता था, लेकिन हम लोग ने इस बार बैठ के सोचे कि कुछ बड़े स्तर पे मनाया जाए ताकि लोगों को और जागरूक कर सके। और सबसे बड़ी बात है, हमारे समाज में जो पिछड़ेपन का कारण है उसका मेन कारण है शिक्षा। और उसी शिक्षा को हम आगे करने के लिए और जगह जगह में प्रेरित करने के लिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। तो इसी में स्तर पे हम लोग ने कमेटी बनाई है, और कमेटी बना के लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्न रहेंगे। इसीलिए इस बिल्डिंग को हम लोगों ने एक विद्यालय पुस्तकालय, अम्बेडकर पुस्तकालय के रूप में गठन करेंगे। आचार संहिता खत्म होने के बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद
तो हम कमेटी के लोग से यही सब है कि अम्बेडकर पुस्तकालय भवन इसका निर्माण होगा। बच्चों को, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं शिक्षा की ओर या जो पूरे गरीबी स्तर में, तो उसमें हम लोग को कमेटी की सहायता से उसको आगे लाएंगे। उसको शिक्षा कोई भी हाल में हो, जितना जैसे हो, उसको कम से कम बेसिक शिक्षा जरूर प्रदान की जाएगी। यही बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मेन कारण था, जो रीजन था कि बच्चों सबसे पहले का शिक्षा करो, और शिक्षा होते ही सभी परेशानी का हल निकल आता है। जैसे संविधान के बारे में कहा जाता है कि हम तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब हूँ, कभी गौर से पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। जो हमारे बाबा साहब ने 1950 में संविधान लिखा, तो उसमें सभी चीज़ का जितना भी है, सभी चीज़ का इलाज है। वक्त है तो उसको गौर से पढ़ने का, समझने का, और उसमें हर चीज़ का उपाय दिया गया है। इसलिए मैं इसी वाणी से समाप्त करूँ। आइए, हमारे साथ रायपुर पंचायत के मुखिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुखिया प्रतिनिधि है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज भीमराव अम्बेडकर की जी का लोग जन्मदिन मनाए हैं, जयंती मनाए हैं, आशासन प्रतियोगिता कार्यक्रम भी हुआ यहाँ पे, उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि व्यापक पैमाने पर जन्मदिन का आयोजन होना चाहिए, ताकि घर घर जो है शिक्षा का प्रचार हो सके। और यह जो प्रतियोगिता कार्यक्रम है, यह तो हर हाल में होनी चाहिए। यह जो है गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर जो है होना चाहिए, ये जरूरी है। जब तक इस तरह के कार्यक्रम नहीं होगा, हमारे बच्चे नहीं जाग पाएंगे और हमारे जो शिक्षा है वह उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो शिक्षा है हम लोग जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं। अभी हम लोग सीधा एजुकेशन लेते हैं, BA में कर लेते हैं, जिसके कारण हम लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा लेना जो नौकरी का ही काम नहीं है, मगर शिक्षा वह जरूरी है कि एक सच्चे इंसान, सही इंसान का निर्माण हो सके, सोच हो सके। तो उसके बाद जो है बाबा साहब जो अपना आज़ादी चलाए हैं, उस पर जो है हम लोग काम करते आ रहे हैं। और साथ साथ जो है बामसेब के कार्यकारी अनुमंडल अध्यक्ष भी हैं सिमरी बख्तियारपुर के। और मेरा मिशन है कि हर घर में प्रचार हो, बाबा साहब की मिशन जाए, ताकि हम लोग को जो गुमराह किया जा रहा है, हम लोग को जो संविधान को काट करके अन्य जगह जो बांटा जा रहा है, वह नहीं हो। हर आदमी जाग जाए, अपने संगठन को मजबूत कर ले, ताकि अपने हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़े। जी, धन्यवाद जी। और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, आज जयंती मनाए आप लोग? जी, सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, और द बॉस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने आप कि अपना बेशकीमती समय इस उमस भरी गर्मी में यहाँ समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो भी कार्य उसमें चलाए गए थे, उसको हम लोग ज़मीनी स्तर पर उतारें, जिससे कि गांव के गरीब गुरबा बच्चे या जो भी बहुसंख्यक समाज के बच्चे हैं, वो जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। उसके लिए इस नगर परिषद सिमरी में वार्ड नंबर 10 में यहाँ पर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था आने वाले समय में होने जा रही है, जिससे यहाँ के बहुसंख्यक जो भी समाज के बच्चे हैं, सबको इससे लाभ मिलेंगे। और कोर कमेटी के जो भी सदस्य हैं, सबका अब यही मंशा भी है कि भाई जो भी है सबको उच्च शिक्षा के लिए जो भी जमीनी स्तर का शिक्षा होगा, उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग सभी आदमी अब तत्पर रूप से, तत्परता के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, यही वो बिल्डिंग है, पहले देख लीजिए कि आज ही कोर कमेटी की बैठक हुई है, और जो ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से लाइब्रेरी बनेगी, ताकि यहाँ के बच्चे जो है उस किताब को पढ़ सके। और यहीं पर वो कार्यक्रम हुआ था, देख लीजिए महात्मा भीमराव अंबेडकर जी का जो है तस्वीर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ वो कार्यक्रम हुआ था जहाँ प्रतियोगिता भी हुआ था। साथ ही साथ ये लोग बता रहे हैं कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर जो है वह भीमराव अंबेडकर की जयंती जो मनाई जाएगी। हालांकि पहले बहुत छोटे स्तर पर मनाया जाता था, लेकिन आज सब लोग संगठित हुए एक जगह पर बैठे हैं। यहाँ पर भी अच्छे तादाद में लोग पहुंचे थे, लेकिन अब इससे भी बड़े पैमाने पर जो है सिमरी बख्तियारपुर के मेन जो है प्रखंड परिसर में या फिर और भी जगहों पर जो है मनाने का अगले बार जो है कार्यक्रम किया जाएगा। आज ही कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि यहीं पर भीमराव अंबेडकर के नाम से जो है लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी, ताकि सारे बच्चे जो है पढ़ सके। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।